हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में। 3 दिनों से मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसको लेकर मुझे लग रहा था कि शायद चलो कोई एक वीडियो इशू आई, 2 वीडियो इशू आई। दरअसल होता क्या है, पहले मुझे यूट्यूब जो है वो सिक्योरिटी देता है, सॉरी गूगल जो मेरी जो आईडी है ना, जिस आईडी पे मेरा ये यूट्यूब बना हुआ है, उस पर सिक्योरिटी इशूज़ आते हैं, जिस पर मैं पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि आई थिंक सो वो मुझसे को कोड मांग रहा होता है। वो कोड उस वक्त मांगा जाता है जब आपका चैनल कहीं और लॉगिन हो रहा हो और आपने यहाँ पर अपना मतलब उस वाले कोड का ना पॉपअप रखा हुआ हो कि यहाँ पे वो कोड आप सेम सामने वाले को बताओगे तो ही आपका वो जीमेल खुल सकेगा। तो वो वाला पॉपअप होता है, जिसको मैं देखकर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो खैर मैं उसको चेंज कर देती हूँ, अपने पासवर्ड वगैरह मैं जीमेल चेंज करती हूँ, जो अपनी रिकवरी वाली होती है, अपना नंबर एक दूसरा लगा देती हूँ ताकि मेरा चैनल कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए। तो खैर उस चीज़ को मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ। देन उसके बाद आता है मुझे कॉपीराइट क्लेम, जो कि मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो पर होता है। मतलब कि उस वीडियो को बहुत टाइम हो चुका है। तो खैर उसके पे एक कॉपीराइट क्लेम आता है। स्ट्राइक नहीं आती, स्ट्राइक अलग चीज़ है, क्लेम अलग चीज़ है। तो मेरी उस वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी जाती है। खैर मैंने उस वीडियो को भी रिमूव कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में। उसके बाद एक वीडियो जो मैंने 3 हफ्ते पहले अपलोड की थी, जिसके अंदर आई थिंक सो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि नेहा ने किया है, क्योंकि मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए हुए थे जिसके अंदर देखा अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई, नेहा ने नहीं। मुझे नेहा का क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने, और मुझे इस टाइम पे सबा भी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ज़ाहिर सी बात है ये जिसकी पिक्चर है उसी ने कहीं ना कहीं क्लेम किया है। मैंने उसमें यूज़ की थी जो सबा इब्राहिम है उसकी नंद की पिक्चर। अब ये पिक्चर मैंने उठाई थी रेडिट से, तो मैंने रेडिट से डायरेक्ट उठा के मैंने यहाँ पोस्ट की थी। तो वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है और मैंने वो प्राइवेसी ब्रीच कर दी। बट वो मेरे लिए प्राइवेसी कंप्लेन थी, जिस पे यूट्यूब ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट यूट्यूब ने ये कहा कि अगर आप रिएक्शन नहीं लेती, आप कोई एक्शन नहीं लेती, तो मैं खुद अब एक्शन लूँगा। तो फिर इसलिए मैंने उस वीडियो को भी रिमूव कर दिया, जड़ से रिमूव ही कर दिया। उसके बाद फिर मुझे 2-4 वीडियोज़ पे ऐसा लगा कि यार इन सारी वीडियोज़ पे भी शायद प्राइवेसी कंप्लेन आ सकती है। तो मैं, अगर आप देखो तो मेरे चैनल पर कुछ 1100 समथिंग वीडियोज़ थी, उसमें से मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ तकरीबन प्राइवेट कर दी ढूँढ के कि किन वीडियोज़ पे जो है वो आ सकती है ये प्राइवेसी कंप्लेन। उसके बाद जय माई वाली वीडियो अपलोड की, जो कि नॉर्मली वीडियो थी, ऐसा कुछ नहीं था। ना ही कुछ उसमें वल्गर वर्ड्स थे, ना ही कुछ ऐसा था कि मैंने कोई वल्गरिटी दिखाई हो या मैंने कुछ ऐसा बोला। नॉर्मल सा रिएक्शन था माई जय वाली। उस पे भी प्राइवेसी कंप्लेन आई। उस वीडियो पर भी यूट्यूब ने मुझे कहा कि प्राइवेसी कंप्लेन है, आप इस वीडियो को भी रिमूव करो या आपको जो करना है करो, पार्ट एडिट। अब मुझे पार्ट पता ही नहीं है किस पार्ट पे वो प्राइवेसी कंप्लेन दे रहे हैं, मैं कैसे कुछ किसी भी पार्ट को ट्रिम कर दूँ। लेकिन ये इशू आया, मैंने उस वीडियो को भी रातों रात रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जो है उसको रिमूव नहीं करती तो यूट्यूब खुद एक्शन लेगा। तो बहरहाल मोनेटाइजेशन पे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को खुद क्लियर करूँ कि बेसिकली ये चीज़ें मेरे चैनल पे चल रही थी। तो इसमें अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि सबा कर रही है, कुछ लोगों को लग रहा है नेहा कर रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि जय या माही ने किसी ने किया है, तो ये यूट्यूब की तरफ से। देखो यूट्यूब जब प्राइवेसी कंप्लेन देता है उसमें किसी का भी नाम नहीं देता है कि इसने आपके चैनल पर कोई प्राइवेसी कंप्लेन करवाई है। वो जस्ट ये कहता है कि हमें मौजूद हुई है प्राइवेसी कंप्लेन, या तो शायद मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पर कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। बट मैंने यूट्यूब की टीम से डायरेक्ट बात करने की ट्राई की है, बट वो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मुझे एक बंदा भी ऐसा मिला है जिसका काम ही यूट्यूब का इसी तरीके की इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का है, तो उससे भी मेरी बात चल रही है। तो उसने भी कहा है कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिपोर्ट्स वगैरह ज़्यादा होनी शुरू आती है तो यूट्यूब थोड़ा सा नज़र में रखता है। बाकी मोनेटाइजेशन वगैरह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बहुत सारे पॉडकास्टर, साथी पॉडकास्टर थे जिन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ये काम कर रहे होते हो तो आपको खुद भी होता है कि यार कहीं हमारे चैनल पर ये सेम इशू ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा मैं तो जो भी ये बात है मैं डायरेक्ट बता दूँ। तो ये सारी सीन है। अच्छा जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो आ रहा है वो रिपोर्टिंग की वजह से आ रहा है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले सकती लिटरली। और कल मेरी नेहा से भी बात हुई तो नेहा ने तो इस चीज़ को साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। और जाहिर सी बात है उसका है भी नहीं लेना देना। हाँ ठीक है, उसका नाम यूज़ था, बट उसका नाम बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ किया हुआ है मैंने। तो कोई पहली बार नाम यूज़ नहीं किया हुआ मैंने उसका कि चलो मैं उसके ऊपर। और सबा की बात, अच्छा एक ये भी था कि तुम्हारा इतना छोटा सा चैनल है, तुम्हारे चैनल पर बात छोटे बड़े की नहीं होती है। इससे पहले जो चैनल था ना, वो तो लिटरली बहुत ही छोटा था, 5,000 सब्सक्राइबर्स थे और उस पर कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे। मतलब नॉर्मली 2-3 हज़ार व्यूज़ आते थे वीडियोज़ पर, उस पे फिर भी सबा ने स्ट्राइक मार दी थी। तो छोटे बड़े चैनल के इशू नहीं होते। अब रही बात प्राइवेसी की, क्योंकि उसने स्ट्राइक वगैरह नहीं दी। स्ट्राइक देते ना तो आपको जीमेल आ जाती है कि हाँ ये इसने स्ट्राइक दी है या इस चैनल से आपको स्ट्राइक आई है, तो वो आपको बता देता है। बट स्ट्राइक नहीं है किसी भी किस्म की। एक मुझे जो है वो यूट्यूब ने अपनी तरफ से दिया था कि ये वीडियो जो आपने यूज़ की है ये कॉपीराइट है, इस पे कॉपीराइट क्लेम हुआ है, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। वो वीडियो मैंने रिमूव कर दी। देन मैंने जो है वो भी रिमूव कर दिया, और भारती वाले पे भी मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं।
अच्छा जी, इस पे बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाई गई जब मैंने ये न्यूज़ बताई थी कि कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद मुझे एक कमेंट और आया हुआ था कि हम तुम्हारे चैनल को इसी तरीके से उड़वा के ही दम लेंगे। तो उनके लिए काइंड इन्फॉर्मेशन है, अगर एक चैनल उड़ा दोगे, मैं इससे पहले 4 चैनल की बैंड खुद अपने हाथों से बजा के रखी हूँ। अगर एक चैनल तुम लोग और ख़राब कर दोगे, मैं चौथा और चैनल बना लूँगा। नहीं, गिनती भूल गया, इतने चैनल ख़राब कर दिए मैंने। तो जितने चैनल होंगे, कोई नहीं यार, इट्स ओके। लोगों को लग रहा है कि मेरा आटा बंद हो जाएगा, मेरी रोटी बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आटा और रोटी के लिए मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक सलामत रखे, तो वो जब तक हैं तो मुझे यूट्यूब से कभी भी आटा और रोटी की टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ही चैनल पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि क्या नेहा ने किया है, क्या सबा ने किया है। तो इसलिए मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि भाई नाम किसी का नहीं है, किसी का कुछ अता पता नहीं है, किसने क्या किया है, किस चीज़ पर, मतलब किस पार्ट पर प्राइवेसी क्लेम आया, मुझे वो पार्ट तक भी नहीं पता है। तो चलो जी, कोई पार्ट पता हो ना, तो आपको पता भी हो, आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार, इस पार्ट पर प्राइवेसी कंप्लेन आई है, तो यकीनन इसका लेना-देना इससे। तो कोई पार्ट भी नहीं है, सिर्फ़ वीडियो डायरेक्ट पूरी 25 मिनट की वीडियो के अंदर किस पार्ट पे प्राइवेसी कंप्लेन हुई है, आई डोंट नो। अच्छा जी, अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। शुएब इब्राहिम की जो वीडियो आई है, वहाँ पर वो अपने ग्लासेस पैक कर रहा होता है, जो उसने तीनों को दी। अच्छा, इस ग्लासेस पे भी काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। ये जो ग्लासेस है, उसने अपने पहने हुए ग्लासेस सबको गिफ्ट किए हैं। मतलब ये जो तीनों के तीनों ग्लासेस थे, ये गिव अवे जो उसने किए हैं, वो कहीं न कहीं उसने पहने हुए हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये रियल नहीं थे, ये ओरिजिनल नहीं थे, ये कॉपी है। अच्छा, जब कॉपी है या नहीं है, आई डोंट नो, बट हाँ, पहने हुए तो शायद हैं इसके ग्लासेस। अच्छा, इस ग्लासेस पे भी काफ़ी बवाल मचा था जब इन्होंने ग्लासेस का गिव अवे अनाउंस किया था। तब उनके इंस्टाग्राम पर कुछ 38,000 समथिंग जो ना वो कमेंट आए थे सिर्फ इस 3 ग्लासेस के लिए, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने उनको ये भी कॉल आउट किया था कि यार उनकी ऑडियंस कैसी है, 3 ग्लासेस भी नहीं ले सकते, या इतने ग्लासेस के लिए इतने। अब देखो, ये जो ग्लासेस है ना, अगर ये ओरिजिनल है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होंगे जो इस ओरिजिनल को मतलब उसमें भी नहीं ले सकते होंगे, ये जो रीयूज्ड होते हैं उसमें भी नहीं ले सकते होंगे, क्योंकि यार ये कोई चीज़ें इतनी सस्ती तो होती नहीं है ना, वर्साजी और ये सब इतना कोई सस्ता तो है नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो ये ख्वाब ही होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ख्वाब होगा, काफ़ी सारे लोगों को पसंद होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं ले पा रहे होते। तो अब इसको लोग भीख मांगे उसका प्रोसेस बोल रहे होते हैं कि ये भीख मांग रहे हैं। बट देखो, हाँ, जो चीज़ आके नीचे कमेंट सेक्शन में रगना शुरू कर देते कि प्लीज़ प्लीज़ हमें दे दो, वो नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गिव अवे के, तो वो आप फॉलो करो, तो आपको भी जो चीज़ें मिल जाएंगी। बट इसमें भीख मांगे वाली सिचुएशन नहीं होती, ये मेरा पर्सनल थॉट है। ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस आती है जो कमेंट सेक्शन के अंदर बेफजूल का जो है वो ट्राई कर रही होती है कि इनकी ये सारी चीज़ें लिखने से उनको मिल जाएगा। तो कुछ नहीं मिलेगा, आप अपनी इज्जत खुद ही गिरा रहे हो अगर आप इस तरीके के कमेंट्स लिख रहे हो तो। अच्छा, फिर ना ये रोहान के साथ चेस खेल रहा था, नहीं चेस नहीं खेल रहा था, वो कौन सा होता है, कैरम होता है। मतलब क्या हो गया है, मेरे को चेस को कैरम कर देता है, कैरम को चेस कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो वो खेल रहा था, कैरम खेल रहा था रोहान के साथ। मैंने कहा यार, आज अचानक ऐसा कहाँ से सूरज उगा है कि ये बंदा जो है इतना क्वालिटी टाइम इतनी देर तक स्पेंड कर रहा है। मतलब हाँ, वो खेलता हुआ दिखता है, बट वो बॉन्ड ना मुझे हमेशा से मिस लगा है। मतलब जो सनी और हैदर का बॉन्ड है ना, अगर आप देखो तो सनी किस तरीके से वो हैदर को हाथ में घुमाना, जिस तरीके से, आई नो ज़रूरी नहीं है कि फादर का पैर हाथ में घुमाकर या उठाकर ही होता है, लेकिन एक जो बॉन्ड होता है ना बच्चे का और बाप का, वो बॉन्ड कभी भी नज़र नहीं आता है, फ़ील नहीं होता है। अब देखो, मैं मानती हूँ कि एक पार्टनर जो होता है वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन देता है और दूसरा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होता है। यही एक तरीका है बच्चों को पालने का। बट वो बॉन्ड फिर भी शुएब का और रोहान का इतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। हाँ, अब थोड़ा बहुत फ़ील होता है। बट अभी भी जो एक बॉन्ड जो हम अभी से जो हैदर और सनी का देख रहे हैं ना, वो बहुत ही है। कोई कंपैरिज़न नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड का जो डिफ़रेंस है वो दिखा रही हूँ मैं आपको कि वो बॉन्ड का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। मतलब जो बच्चा आपको इतनी मिन्नतों के बाद मिला होगा, इतनी ज़्यादा मन्नतों के बाद, तो फिर तो आपका मुझे लगता है कि उसके साथ एक अलग ही लेवल का बॉन्ड होता है, एक अलग ही लेवल की अट्रैक्शन होती है। मैंने बहुत बार ये चीज़ फ़ील की है, बट ये जो अचानक से कह रहा, मैंने कहा पता नहीं अचानक से क्या हो गया? और फिर बोल रहा है कि हाँ, मतलब कि अपने ही बच्चे को ये लोग ये बोलने में खुश होते हैं कि उसने जो है ना वो मेरी कोई आदत नहीं ली। उसने सारी जो मतलब जो ये जो मतलब दीपिका की आदतों को सारी तकरीबन गंदी बोल रहा होता है ना कि पोहड़ है, ये है, वो है। तो वो सारी आदतें उसने जो है वो दीपिका की ली हैं। बस ये एक आदत उसने मुझसे ली है कैरम खेलने की। जबकि वो बच्चा अगर आप देखो तो वो स्वीटली ट्राई कर रहा होता है कि वो शुएब की तरह दिखे। जैसे वो जेब में पॉकेट में हाथ रखना, तो वो सारी चीज़ें वो स्वीटली ट्राई कर रहा है अपने बाप जैसे दिखने की। बट इनको अलग है, ये बच्चे को इधर-उधर ही थोप रही है, बच्चा इसके जैसा है। मतलब लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं कि बच्चा मेरे जैसा है या मेरे ऊपर गया है या मेरे जैसा। मतलब बेफिज़ूल के बच्चों की आँख को जोड़ा जा रहा होता है। इसकी नाक देखो मेरी जैसी, इसकी आँखें देखो मेरे जैसी। मतलब ये चीज़ें लड़ाई का घर होती है ना कि यार बच्चा मेरे ऊपर गया है, बच्चे की ये रंगत मेरे ऊपर है, बच्चे का हाथ मेरे ऊपर है, उँगलियाँ मेरे ऊपर है। लिटरली उँगलियों पे भी मेरे घरों के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं कि इसकी उँगलियाँ मेरे जैसी हैं, नहीं इसकी उँगलियाँ मेरे जैसी, इसके नेल्स मेरे जैसे, इसके नेल्स।
तो ये कंपैरिजन हो रहा होता है बच्चे के घर में। इनके घर में उल्टा ही है, ना बच्चा तेरे पे गया, ना बच्चा मेरे पे गया, ना दो उसको सबा को बोलो तो बोलती नहीं नहीं नहीं, रोहान मेरे पे नहीं गया है, दीपिका का अलग ही चल रहा होता है, शुभ इब्राहिम का अलग ही चल रहा होता है। जो सारा बच्चा है ना वो दीपिका पे गया है। मतलब बच्चे के साथ जो खेलते हुए भी दिखाया वो इसलिए दिखाया क्योंकि इनको एक एप्लीकेशन प्रमोट करनी थी कि मुझे जो है ना वो बचपन में चेस सीखना था। चेस ही था ना, चेस था, चेस था, जो भी था यार, चलो ना जाओ, उससे मैं एप्लीकेशन से अभी इंग्लिश नहीं सीखी और ये मेरे को चेस सिखा रहा है। मतलब एक बहन इंग्लिश सिखा रही है तो एक बहन चेस सिखा रहा है। भाई एक ही एप्लीकेशन से, मतलब एक ही एप्लीकेशन में हम गेम खेलने भी बैठ जाएं। मतलब इंग्लिश एक जगह है जहाँ से पढ़ने को मिलता है, जहाँ से इंग्लिश सीखने को मिलती है, वहाँ भी हम गेम खेलने को बैठ जाएं। इनको समझ में आ गया है ये जो एप्लीकेशन वाले हैं ना, कि हम इनसे प्रोमोट करवा रहे हैं कि हमारी इंग्लिश पढ़ो, हमसे इंग्लिश सीखो। तो इनकी ऑडियंस जो है वो इनको सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि जिनके घरों के अंदर पढ़ाई का खुद यह हाल हो तो उनके घरों में कैसे ऑडियंस सीरियस ले सकती है ना कि हाँ ये इंग्लिश सिखाने की सही एप्लीकेशन। तो इसलिए इन्होंने बोला तुम चेस का बोल दो कि हमने चेस भी ईजाद कर दिया, तुम चेस बेच लो, हमारा कुछ तो बेचो, कुछ तो बिके हमारा। अच्छा, फिर उसने उसके बाद दीपिका का कलेक्शन दिखाया जो जेवर का कलेक्शन है, और दीपिका काफ़ी मुरझाई हुई हालत में लग रही थी। देखो हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसने बाल नहीं बनाए हुए, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी थकी थकी लग रही थी और काफ़ी बीमार वाली टाइप मुझे लगी है। मुझे ऐसा फील हो रहा था उसको देखकर कि वो काफ़ी बीमार है और काफ़ी लो भी है, और वो लो सिचुएशन उसकी दिख रही है, वरना वो इतनी ज़्यादा लो दिखती नहीं है। वो ना खरगोश की तरह इधर-उधर उछलती रहती है। खरगोश उछलता है? कौन उछलता है? पता नहीं, जो भी उछलता है, चलो उछलने दो। तो वो इधर-उधर उछलती रहती है। लेकिन वो इस वक़्त लो नज़र आ रही है, तो वो अपना दिखा रही होती है कि इस दफ़ा ज़ेवर में ऐसा नहीं, ऐसा झुमका आया, ये लाइट वेट है, ये सब कुछ वो बता रही होती है। अब उसने कहीं न कहीं अपने लेबल डीकेआई को, उसने डिज़ाइनर से ज़्यादा उसने जो है ना वो नहीं, आप बाय कर कहीं से बाय कर आओ चीज़ों को और फिर वो सेल करो, तो कहीं से उसने ये वाली सिचुएशन स्टार्ट कर दी, और वो थोड़ा बहुत शायद चल भी रहा है। क्योंकि ज़ेवर का कलेक्शन तो इसका मेरे ख़्याल में चल रहा है, क्योंकि ज़ेवर का कलेक्शन वो थोड़ा-सा ट्रेंडी टाइप है और आजकल जो ना ये पहने जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहने जाते, लेकिन अभी भी आजकल कुछ लोग ये फ़ैशन में हैं जो ये ज्वेलरी लेकर आती है। तो वो ये सब दिखा रहे होते हैं और उस दरमियान दीपिका भी बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही होती है, और फिर वो अपना बताता है कि मैंने क्यों व्लॉग शूट नहीं किया। तो बोलता है फ्राइडे को व्लॉग शूट करना था बट नहीं हुआ, क्योंकि दीपिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं। चलो इस दफ़ा ये अच्छा हुआ कि उसने जाकर उधर हॉस्पिटल में जाकर कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। इस बार रेहान वाला हॉट टॉपिक मिला हुआ था, इसलिए दीपिका की बीमारी को छोड़ दिया। चलो ये अच्छी बात है। तो उसने ये सब सारी चीज़ें शूट नहीं की। उसने बोला कि उसके स्टमक में पेन हो रहा था, उसके स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे थे और उसके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आई थिंक सो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उसको मोनोपॉज स्टार्ट है और उसकी वजह से उसका साइकिल भी ऊपर नीचे हो रहा है। और उस दरमियान एक औरत ना बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है उस टाइम पर, बहुत सारी चीज़ों से, लिटरली आपकी बॉडी बिल्कुल ना हिल जाती है। अगर आप मोनोपॉज से गुजर रहे हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल हिलती है। कभी कभी ना मुझे ये फील होता है कि मतलब एक औरत के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। कभी कभार अगर आप देखो तो एक औरत को ज़िंदगी में सर्वाइव भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, मर्द के मुकाबले में ज़्यादा सर्वाइव करती है वो हर चीज़ से। उसको इमोशनली भी सर्वाइव करना पड़ता है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं औरत की बात कर रही हूँ तो मर्द कोई ज़ालिम ही है ना, लेकिन मर्द एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आई नो कि वो भी बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई वो डर वाला फ़िल्म का डायलॉग नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी होता है, हर एक चीज़ होती है। बट एक औरत ना हर तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाती है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है, क्योंकि उसको उसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। उसको अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए कितनी जद्दोजहद होती है। मतलब हर जगह वो जो है सैक्रिफाइसेस कर रही होती है, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही होती है। फिर जब वो पीरियड्स स्टार्ट होने का पेन, वो भी कोई आसान तो होता नहीं है। फिर हर मंथ का वो सेम पेन, कोई ऐसा नहीं कि कोई शिकायत है, बट मैं आपको बता रही हूँ कितना एक तकलीफ दे लाइफ रहती है लेडी की। और मर्द के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, मर्द का भी होता है, ऐसा नहीं है। बट हर मंथ का सेम प्रॉब्लम, हर मंथ आपका वही सेम तकलीफ, और हर एक लेडी अलग तकलीफ से गुजरती है। सीरियसली आपके पीरियड्स क्रैम्प्स भी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और जो लोग इसको पीरियड्स क्रैम्प्स को मजाक कहते हैं ना कि नहीं ये तो सिर्फ औरत को फ़र्क, औरत जो है सोचती है तो ये होता वो होता है, ये नहीं होता भाई। होते हैं पीरियड्स क्रैम्प्स, किसी को पड़ते हैं, किसी को नहीं होते, किसी को क्रैम्प्स नहीं होते हैं। तो खैर वो सारी चीज़ों से गुजरना, फिर उसके बाद एक ये जो डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद बेबी को पैदा करना, मतलब भाई हैट्स ऑफ है। मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कभी-कभी कि यही सबसे बड़ी चीज़ है जब आप एक औलाद को पैदा करते हो इतनी तकलीफ़ों के बाद, क्योंकि वो जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो उन्हीं औरत को पता होती है जो उन सारी चीज़ों से गुज़रती है। और उस दरमियान जो अपनी सारी चीज़ों से लड़ना झगड़ना, वो तो एक अलग ही चीज़ होती है। फिर उसके बाद ये सिचुएशन आती है मोनोपॉज़ वाली, उसके दरमियान भी बहुत कुछ है। तो ये मोनोपॉज़ भी बिल्कुल अलग सिचुएशन में है, बिल्कुल एक अलग ही आपकी कंडीशंस होती हैं। अच्छा, अब दीपिका को मोनोपॉज़ है या नहीं है, बट हाँ, उसका साइकिल बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है,
तो ये जब मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है ना, तो ये आपको जो मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा होता है, वो इसीलिए करवाया जा रहा होता है, क्योंकि वो कुछ देखना होता है। ये मेरा भी थोड़ा-सा मैं अपने घरवालों के साथ गई थी ना, तो मुझे पता चला था, वरना मुझे नहीं पता था ये मेनोपॉज़ वाली सिचुएशन का, तो पता नहीं कुछ बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक तो आपको पता है ना मगज़नी है, तो वो चीज़ें चेक करनी होती है, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता चलती हैं कि क्या सीन है, मतलब ये आपका मेनोपॉज़ है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी वक़्त पता चल रही होती हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड में। तो वो अल्ट्रासाउंड आई थिंक सो उसी का ही करवाया गया है। तो वो हार्मोनल चेंजेस उसके फेस पे दिख रही है, और उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लेडीज़ टूट जाती हैं, लिटरली वो टूट जाती हैं। कुछ के अंदर हिम्मत रहती है, कुछ जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं अच्छे से, बट तकरीबन लेडीज़ जो है उस टाइम पर अपने आप को ना बिल्कुल ही टूटा हुआ और बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं हो रहा होता उनसे, और वो एक फ़ेज़ आता है ज़िंदगी का। तो उस टाइम पर भी जब ये दीपिका काम कर रही थी, मुझे इतना अजीब लग रहा था। देखो ठीक है, इंसान को बिज़ी रहना चाहिए, बट ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारा घर जो है वो फ़िलहाल इन्हीं सब चीज़ों से चल रहा है। आई नो कुछ लोग होती हैं जो मेहनत करना जानती है। अब जैसे हिना खान है, हिना खान ने कहा था कि मुझे करना है काम, क्योंकि मुझे घर चलाना है, मुझे मेरा काम करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे काम करना है। अभी इसका लेवल डी क्या है, वो कोई इतना अच्छा कोई चल नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफ़िट दे रहा है, या बहुत ज़्यादा उसको कोई अलग ही लेवल का बिज़नेस चल रहा है, और उसको अगर वो छोड़ देगी तो वो ख़राब हो जाएगा। बट इस टाइम पर भी वो इतनी सारी चीज़ों से गुज़र रही है। देखो, एक कैंसर जैसी बीमारी, उसके बाद उसकी थेरेपीज़, उसके बाद उसकी दवाइयाँ, एक इतना बड़ा ऑपरेशन और इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, आप उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल बिस्तर से लगा दो, और अभी ये सिचुएशन यानी ये साइकिल की सिचुएशन वो तो एक अलग ही शुरू हुई है। तो बिस्तर से नहीं लगाओ, बट हाँ, उसको जो घर में आप लोगों के पास तो ऑलरेडी व्लॉगिंग है, मज़े से व्लॉगिंग कर ले। मतलब ये बंदा एक अलग ही लेवल का है, कुकिंग करने में नहीं देता, और बाकी ये जो इतना हेक्टिक काम है जिसमें दिमाग भी लगना है, जिसमें कस्टमर्स भी डील करना है, जिसमें ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि पता नहीं कस्टमर्स लें, नहीं लें। और फिर जिस तरीके का ऑडियंस का फीडबैक आपके सूट्स को लेके रहा है, आपकी चीज़ों को लेके रहा है, तो उस हिसाब से तो और हेक्टिक चीज़ है ये। तो मुझे बड़ा दीपिका को देखकर, इस चीज़ को लेकर बुरा लगा कि मैं को ये नहीं बोल रही कि कोई सुशेब इमाम को बहुत ज़्यादा ज़ालिम है या नहीं है, बट मुझे ऐसा सीरियसली लग रहा है कि उस टाइम पर उसको एक रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ लोग अब इस बात से कहेंगे कि नहीं, औरत को रेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिस्तर से लग जाए, ऐसी-ऐसी सिचुएशनों में भी काम किया जाता है। बिल्कुल काम किया जाता है, जिनको शौक हो वो काम करें, बट वो उसके फेस से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़बरदस्ती चला रही है। देखो, मुझे नहीं लगता, अगर आपकी बॉडी आपसे रेस्ट माँग रही है तो आप उसको रेस्ट दे दो। ये ज़बरदस्ती 30 मार्का बनने के चक्कर में ना कभी-कभी आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादती कर जाते हो, ये मुझे ऐसा फ़ील होता है। भाई, बॉडी माँग रही है अगर आपसे कि उसको रेस्ट चाहिए, वो नहीं कर पा रही है, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं बची है, तो कोई नहीं, आपके पास और बहुत सारे ज़राए हैं जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अपने आप के टाइम को लगा सकते हो। बिल्कुल घर में ना बैठो, बिल्कुल आप घर के अंदर बाउंड ना हो जाओ, लेकिन अपने आप को लाइट रखो, अगर आप रख सकते हो तो। अच्छा, कहीं न कहीं मुझे दीपिका को देख के भी ये लग रहा है कि वो जैसे खुद को ना ज़बरदस्ती पुश करती है कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे देखना है, तो वो मैंने उसके साथ देखा है कि वो खुद को जो है वो पुश कर रही है। अच्छा, उसके बाद ना वो गाजर का हलवा बना रही होती है। इस वाले मतलब सीन में इसका दुपट्टा है, मतलब जो लास्ट व्लॉग था ना जब वो कुकिंग कर रही थी तब उसका दुपट्टा गायब हो गया था, तो उस चीज़ पर लोगों ने बहुत कॉल आउट किया था कि दीपिका जी, आपका दुपट्टा किधर चला गया है? पता है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इनको इस्लाम की वजह से कॉल आउट किया जाता है, या ये मुस्लिम हैं इसलिए इनको इतना ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनके ना परफेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने आप को दिखाया है वो ये है नहीं, और इन्होंने भी दिखाया भी है, जताया भी है, सब कुछ किया है, तो उसके बाद अब ऑडियंस ना चिढ़ गई है। और एक तो मुझे ना इन सब की जैसे ये हो गया, मुझे कल माही विज पे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा है। मतलब यार, किस तरीके के हो तुम लोग? तुम लोग ऑडियंस को थू कर रहे हो, तुम लोग इस तरीके से बात कर रहे हो, लाइक सीरियसली किस तरीके से तुम लोग जो है वो गाली दे रहे हो। ठीक है, आपकी खुद की भी कहीं न कहीं मिस्टेक थी कि आपने जिस तरीके से वो पोस्ट अपलोड की, वो लोगों को फ़ील करा गई कि शायद आप अपना रिलेशन अनाउंस कर रही हो। मतलब वो बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा की पोस्ट थी जो लोगों को नहीं समझ आ रही थी। लोगों ने हर जाके साल में आपका नहीं देखा कि आपने हर साल विश किया या नहीं किया। लोगों को ये दिखा कि शायद ये जो है आपने अपना एक तरीके से रिलेशन अनाउंस कर दिया है। आपने कहीं नहीं मेंशन किया कि ये बंदा बेस्ट फ्रेंड है, या जो आपने हाथ वाली पिक्चर लगाई उसके अंदर आपने कहीं वो किया हो कि बेस्ट फ्रेंड है और ये बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड है। मतलब ऐसा कोई बॉन्ड, बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड नहीं दिखाया आपने। आपने एज़ अ कपल बॉन्ड दिखाया। उसके बाद जब उसको कपल की तरह उसको लोगों ने लिया तो आपने उस पे थू और शेम ऑन यू पता नहीं क्या कुछ इतनी कोई गंदगी बोली है उस बंदी ने। तो अच्छा, फिर वो शुगर वाला पार्ट आया जहाँ पर उन्होंने बताया कि हम रोहान को शुगर भी देते हैं और हम उसको सारी चीज़ देते हैं, लेकिन वो राइट कितनी क्वांटिटी में देना है ना, वो मायने रखता है। अब बताओ, इनके घर के अंदर जब ये बात हो रही होती है ना कि कितनी क्वांटिटी में देना है, क्या देना है, हम लिमिट जानते हैं, हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में देना है। मतलब
ये लोग जब ये क्वांटिटी की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं ना, मुझे इस चीज़ पे बड़ी हँसी आती है। मतलब जो फैमिली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ट्रोल हो रही है कि आपके घर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, किसी के आपके घर में तो बच्चे बीमार है, आपके घर में के अंदर अगर बीमारियाँ भी हो रही है तो भी वो सारी चीज़ें खाई जा रही हैं और वो सारी चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं। और आप जो है वो बाउंड्रीज़ की और लिमिटेड की बात करते हो कि ये लिमिट है और हमें पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में देना है, नहीं देना। अब एक तो ऑडियंस को दिखाओ खुद, जैसे माही विज ने भी दिखाया खुद, समझाया ऑडियंस को, हिंट सारी यही दी, और जब ऑडियंस ने उसी तरीके के कमेंट किए, उसी तरीके के रिएक्शंस दिए तो उनको गुस्सा आ गया। यही सेम हुआ ना कि दिखाया खुद ही है कि वो मीठा खाता है और वो सिर्फ पास्ता खाता है, उसको बहुत कम दाल रोटी और ये सारी चीज़ें खाते हुए दिखाया है। आपने जाहिर सी बात है जब बच्चे को मीठे के ऊपर ही दिखाया है और सिर्फ वो सिर्फ पास्ता के ऊपर ही दिखाया है तो ऑडियंस को ये लगेगा वो शायद यही खाता है, इसके अलावा वो खाने में कुछ इंटरेस्टेड है ही नहीं। अच्छा, कल मैंने ना ये सारे पार्ट कवर तो कर लिया था कि इन्होंने जो रिजल्ट का बोला किया। कल कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो कि मुझे अभी माइंड में आ रही हैं। जैसे ये बात, इनका ये कहना कि रेहान जो आया था किया था, रेहान के लिए मेरे लिए 55% मार्क्स बहुत हैं और 75% आए थे तब भी बहुत थे और 55% भी बहुत हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर वो बताना कि हम उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी थी। मतलब आपके मुताबिक एक बच्चे को वाकई ही कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के साथ आया था। सब कुछ आपको पता है और अभी भी आपको पता है कि वो सीख रहा है, अभी भी वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला बच्चा नहीं बना है, उसमें बेहतरी आई है, वो परफेक्ट नहीं हुआ है और अभी भी वो चीज़ नहीं हुई है। मतलब ये रिजल्ट्स वगैरह तो ऐसे होते हैं, खास करके जो कम रिजल्ट्स हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं और डिमोटिवेट कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, अगर बच्चे फेल हुए हैं या बच्चे का रिजल्ट कम आया है तो माँ बाप नहीं बताते कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं हुआ, वो छुपा देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। या तो फिर वो झूठ बता देते हैं कि इतने परसेंटेज। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप जो है वो गलतियाँ छुपाना सिखा रहे हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है। उनको ये लगता है कि यार हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस ना और डम हो जाएगा और ख़त्म होगा, क्योंकि जो बाहर वाली दुनिया है ना वो नहीं समझेगी इन सारी चीज़ों को, लेकिन हम समझते हैं। आप ज़्यादा नहीं बताओ लेकिन आप झूठ नहीं बोलो कम से कम, क्योंकि आप बच्चों को झूठ बोलना भी नहीं सिखाओ, लेकिन हाँ आप खामोश रह जाओ कि नहीं यार नहीं बताना है, बच्चे का कॉन्फिडेंस और कम होगा और लो होगा। और उसको जिस तरीके से इन्होंने रेहान को लेके बात की है तो मुझे ये लग रहा है अगर वो रेहान कल को व्लॉग भी देखता है तो उसको यही फील होना है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो बोल दिया गया मेरे अंदर कैपेबल ही नहीं है, मैं तो इतना कैपेबल ही नहीं हूँ, मुझ में तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। मतलब जहाँ पर एक पुश करना चाहिए, यही फ़र्क होता है एक गार्डियन में और एक माँ बाप में। माँ बाप पुश करते हैं कि नहीं क्यों नहीं हो, तुम कर सकते हो, तुम भी सब कर सकते हो। और ये जो गार्डियन है ये कह सकते हैं नहीं हमें पता है हमारा बच्चा कितना कैपेबल है। नहीं जानते आप किसी भी बच्चे को वो कितना कैपेबल है, जब तक वो उस चीज़ तक पहुँचता नहीं है, वो उस चीज़ से गुजरता नहीं है, वो सारी चीज़ें करता नहीं है। और पता है ये जो इन्होंने रज़ा का भी कहा कि रज़ा जो है वो बेकरी आइटम या बेकरी का कोर्स वगैरह, या हम उसको बेकरी खुलवा देंगे, जो भी है। तो इनको क्या लग रहा है ये जो इंस्टाग्राम से 2-4 रील्स उठाकर या कोई भी ऐसी कुकिंग की रील्स उठाकर और ये सारी चीज़ें बनने से कोई बेकर बन जाता? भाई पूरे कोर्सेज़ होते हैं, मतलब कोई ऐसे ही तो बेकर नहीं बन जाता ना उठ के। और अच्छा, इन्होंने एक और बात कही कि अपनी खामी को एक्सेप्ट करके ही इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है या एक्सेट्रा जो भी बनता है। तो अपनी खामी को खुद एक्सेप्ट करूँ ना भाई, दुनिया को एक्सेप्ट काहे करवाना है कि मेरे अंदर ये खामी है, या दुनिया को क्यों बताना है चिल्ला चिल्ला के कि मेरे अंदर ये खामी है। क्योंकि अगर आपने दुनिया को ये चीज़ बताई कि मेरे अंदर ये खामी है और मुझ में ये कमी है, तो दुनिया क्या आपको बख्शेगी? दुनिया क्या आपको छोड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो तो आपको ऐसे लपेट-लपेट के मारेगी कि आपकी वो खामी जो है वो पूरा का पूरा कुछ और ही बन जाएगा, खमियाज़ा बन जाएगा वो आपकी ज़िंदगी का। और अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस ये कैसा था, ये कैसा नहीं था, मैंने उसको देखा है, किया है। ठीक है, आपने उसको देखा है, आप जब बचपन में लाए, बहुत सारे बच्चे बचपन के अंदर कॉन्फिडेंस में नहीं आते, उनको बात करना नहीं आता, वो डरते हैं, वो एक अलग सिचुएशन में होते हैं, बट वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रूम कर लेते हैं। यानी जो बच्चा अगर बचपन में ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा होके ऐसा ही रहेगा। कुछ बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं भी होता तो भी वो सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन नहीं, उनको सारा क्रेडिट चाहिए। और सारा से याद आया, वो जो सारा वाला क्रेडिट है वो तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। मतलब मैं चाहती हूँ यार कि मैं ना उनको बहुत नॉर्मली इंसानों की तरह देखती हूँ, बट लेकिन जब ये ऐसी हरकतें करते हैं ना मुझे लिटरली इन पर बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों? मतलब एक बच्ची जिसकी अगर तुम खामोशी से फीस दे भी रहे हो तो इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे इधर तो कहा जाता है कि आप अगर नेकी कर रहे हो ना, अगर आप किसी को एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। लिटरली ये कहा जाता है हमारे इधर। और ये पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। अभी तो हमने वो चीज़ स्टार्ट की है, अभी तो मतलब कि इनसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
इनका बच्चा ट्रोल हुआ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी बीवी का हाल बेहाल हुआ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सफाई देने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इनको ये ट्रोल हुआ और इन्होंने ये सब फ़ीस देना स्टार्ट की, तो किस बहाने से हम बताएं कि हम फ़ीस दे रहे हैं, तो ये कुछ भी उठा के लेकर आ गए कि ये लो, ये इस तरीके से हम फ़ीस दे रहे हैं। मतलब सारा का जिक्र तो बनता ही नहीं था। आपसे लोग अगर सवाल कर रहे थे तो वो रिज़ा और रेहान का कर रहे थे। अगर आप बोलते हो हमारे पास 3 बच्चे हैं, तो वो 3 बच्चे एक जैसा मतलब माहौल क्यों नहीं देख रहे हैं? वो 3 बच्चों के अंदर ये जो 2 बच्चे हैं, ये डिफ़रेंस क्यों दिख रहा है कि वो एक मतलब उसकी तरह यूज़ हो रहे हैं, हेल्पर्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। मतलब रिज़ा के पास एक सोने को बेड तक नहीं है, इनके पास अपने मतलब क्या अगर आपके मुताबिक अगर किसी और माँ के माँ-बाप के 3 बच्चे हैं, तो वो उन तीनों बच्चों को सेम फैसिलिटीज़ देगा, ठीक है? एक को ज़्यादा, एक को कम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो रोहान को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या वो रेहान और रज़ा को मिल रही है? अब लोग ये कहेंगे, ये इनके कज़न्स हैं। तो भाई ये देखो अगर ये कज़न्स हैं, तो ये इनको कज़न्स की तरह नहीं बता रहे, ये उनको बच्चों की तरह बता रहे हैं कि ये हमारे 3 बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे मतलब नहीं, ये तीनों बच्चे में डिफ़रेंस है ज़मीन आसमान का। आप लोग सब कुछ जो है वो रख सकते हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है माँ-बाप की। भाई माँ-बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से बनती थी। माँ-बाप को तो जब बचपन में जब बच्चे इस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सारी चीज़ें थी, तो उनको तो और ज़्यादा कवर करके रखना चाहिए था। मतलब इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। माँ-बाप को तो ये सारी चीज़ें सोचनी ही चाहिए थी। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जाते-जाते मैं एक बात और कर दूँ कि ये जो मैंने शुरू में सारा सब कुछ बताया है, ये कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं है क्योंकि मुझे इससे सिंपैथी नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना है कि अगर मैं सिंपैथी ले भी लेती हूँ 1-2 वीडियोज़ पर, आप लोग मुझे 1-2 वीडियोज़ पे दे भी दोगे, लेकिन बाकी जो आप मेरा कंटेंट देखोगे, मेरे कंटेंट के हिसाब से देखोगे कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उस पे देखोगे। ये सारी बातें सिंपैथी के लिए नहीं थी। हाँ, वीडियोज़ मेरी प्राइवेट हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है इस सारी चीज़ों पर और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे कि किसने किया है, किसने नहीं किया। कुछ सबा का नाम ले रहे थे, कुछ नेहा का नाम ले रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ। चलो जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।